बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत सियाती मकाम हुंज़ा के लोगों की 100 साल की उम्र कैसे मुमकिन है? क्या आज के ज़माने में ऐसा तस्वुर किया जा सकता है? दूसरी तरफ हुंज़ा के लोग कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़ से कैसे अब तक महफूज हैं? इससे भी हैरत अंगेज़ बात यह है कि हुंज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले 80 साल के बुज़ुर्ग न सिर्फ फ़ाल रहते हैं बल्कि खेतों में काम करते हैं, लंबी वॉक करते हैं और एक भरपूर ज़िंदगी गुजारते हैं। इसके पीछे क्या कहानी है आज के हम इस वीडियो में देखते हैं और ये भी देखेंगे कि किस तरह से आप उन खुश नसीब अफराद में शामिल हो सकते हैं जिनकी उम्र न सिर्फ लंबी हो सकती है बल्कि एक सेहतमंद ज़िंदगी और ख़तरनाक बीमारियों जैसे कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर और कार्डियक अरेस्ट से आप महफूज रह सकते हैं। 1938 में द व्हील्स ऑफ हेल्थ नामी एक बुक एक वेस्टर्न ऑथर ने लिखी और उसकी तहकीकात के लिए खुद हुंज़ा में आए और वहाँ के लोगों की तर्ज ज़िंदगी का करीब से मुशाहिदा किया। द व्हील्स ऑफ हेल्थ के इस रिसर्चर ने अपने रिसर्च से ये बात साबित की कि तवील उम्र का होना या बीमारियों से महफूज रहना कोई जेनेटिक या जीनियाती मसला नहीं है बल्कि हम सब भी तवील उम्र भी पा सकते हैं और मुख्तलिफ ख़तरनाक बीमारियों से भी हम महफूज रह सकते हैं अगर हम अपने खुराक और अपनी तर्ज ज़िंदगी को तब्दील करें। आज से 100 साल पीछे चले जाएं तो हुंज़ा पहाड़ों में गिरा हुआ एक ऐसा खित्ता था और कराकोरम हाईवे से जब ये मुंसलिक नहीं था, पूरी दुनिया तक हुंज़ा की रसाई नहीं थी, उस वक्त यहाँ के लोग अपनी ज़मीनों पर ही इन्हिसार करते थे और अपने पूरे साल की फसल गंदम, सब्जियाँ और फल अपने ज़मीनों से ही हासिल करते थे। खुराक नहायत सादा मगर ग़ज़ाइयत से भरपूर हुआ करती थी और साथ ही साथ ताज़ा फल से लेकर खुश्क मेवेजात तक अपनी ज़मीनों से ही हासिल करते थे और इनके इस खुराक में नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट्स होते थे जिसकी वजह से ये न सिर्फ इनकी उम्र तवील होती थी बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहते थे। इनकी ज़मीनों को सैराब करने वाला पानी ग्लेशियर से आता था जो मादनियात से भरपूर होता था और न सिर्फ ये ज़मीन की आबादकारी इस पानी से किया करते थे बल्कि पीने के लिए भी इस साफ़ सुथरे और मादनियात से भरपूर पानी को इस्तेमाल किया करते थे। अपनी इन्हीं ज़मीनों पर काम करने की वजह से, मशक्क़त करने की वजह से ये जिस्मानी तौर पर तगड़े होते थे जिसकी वजह से उनके अंदर बीमारियों के ख़िलाफ़ इम्यूनिटी पैदा होती थी। न सिर्फ क़ुव्वत मुदाफ़ियत बल्कि पहाड़ों का माहौल इनके दिल और फेफड़ों को मजबूत बनाता था। सोशल बॉन्ड्स बहुत मजबूत हुआ करते थे, गम के अयाम हों या खुशी के ये एक दूसरे की दिलजोई किया करते थे। इनकी शादियों में डोल के थाप पर रक्स हुआ करता था जिसका सिलसिला आज तक जारी है। एक दूसरे के गम और खुशी में शिरकत की वजह से ये जहनी आसूदगी महसूस किया करते थे और उस ज़माने के हुंज़ा के लोग मेंटल स्ट्रेस नामी किसी बीमारी से आशना भी नहीं थे। अगरचे आज के दौर में डिजिटल मॉडर्नाइजेशन ने हुंज़ा की ज़िंदगी को काफ़ी मुतासिर किया है लेकिन आज भी हुंज़ा के लोग अपने उस कदीम ज़माने के लेगेसी को जारी रखे हुए हैं। व्हील्स ऑफ हेल्थ के मुसन्निफ़ और हुंज़ा के लोगों की दास्तान हमें आज भी यही बताती है कि तारीख़ी तौर पर जिस तरह के हुंज़ा के लोग जिस्मानी तौर पर सेहतमंद हुआ करते थे, तवील उम्र उनकी हुआ करती थी, बीमारियों से फ्री होते थे, आज भी अगर हम हुंज़ा के लोगों के नक्श कदम पर आप जहाँ कहीं के भी हैं अगर चलें तो आप भी बहुत हद तक कार्डियक अरेस्ट, कैंसर और इस जैसी मौजी अमराज से महफूज रह सकते हैं जिसकी वजह से आपकी उम्र भी तवील हो सकती है। अगर आप भी हुंज़ा के लोगों की तरह तवील उम्र के ख्वाहिशमंद हैं और आप चाहते हैं कि आप भी टेंशन फ्री और बीमारियों से महफूज एक तवील ज़िंदगी गुजारें तो आप भी हुंज़ा के लोगों की तर्ज ज़िंदगी अपनाएं जैसे सादा खुराक खाना, वॉक करना और फितरत के करीब रहना। नेक्स्ट वीडियो में किसी और मौजू के साथ आपसे मुलाकात होती है, तब तक खुदा हाफ़िज़।